कुछ घर में उपयोगी बातें माताओं के लिए बता देते हैं, और कुछ घर से निकलते समय अगर हम लोग ये कार्य करके चलें तो घर में हर कार्य में सफलता मिलेगी। ये बात आपको बता देते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। माता बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। माता बहनों के लिए ध्यान से सुनेंगे। माता बहनों को अधिक देर तक घर के दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहना चाहिए। माता बहनों को कभी भी, वैसे तो किसी को भी, चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, जिसको डेहरी कहते हैं। कहते हैं ना, जो डेहरी है ये नरसिंह भगवान का स्थान है, यहाँ नहीं बैठना चाहिए। जो मुख्य चौखट है, झाड़ू को कभी भी खड़ी हुई नहीं रखना चाहिए। जिससे आप अपना घर साफ करते हैं, उस झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। आपके घर में आने वाले की दृष्टि उस पर नहीं पड़नी चाहिए। एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं, जहाँ से एंट्रेंस होती है आपके घर में, वहीं पर दर्पण लगा कर रखें। जब भी कोई आए तो वो शीशे में, हमारे शीशे में अपना मुख देखे, तो उसकी जो बुरी नज़र होगी उसका असर आपके घर पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी बुरी नज़र कांच पे डाल चुका होगा। तो घर के फ्रंट पर, जहाँ से हम घर में एंट्री करेंगे, वहीं पर द्वार पर ही अगर हम दर्पण लगा दें तो हम दूसरों की बुरी नज़र से बच सकते हैं और अपने घर को भी बचा सकते हैं। और बुरी नज़र तो ईर्ष्यालियों की होती है, जो चाहते हैं कि आप कभी यशवान ना हो। तो ऐसे लोगों से बचने का ये उपाय है। झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। टूटे हुए बर्तन कभी घर में ना रखें। जो टूटे हुए बर्तनों में भोजन बनाते हैं अथवा करते हैं, वो दरिद्रता को निमंत्रण देते हैं। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसका ध्यान अपने घर में रख सकते हैं, जिससे आपके घर में यश वैभव बढ़ा रहेगा और आप जो चाहते हैं, शांति, समृद्धि, धन बढ़ती रहेगी। दूसरा, जो भाई घर से बाहर निकलते हैं, घर के कार्य को करने के लिए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए निकलते हैं, जब आप, अगर आप कुछ मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते हुए घर से निकलें तो आपके कार्य की सिद्धि होगी। आप जैसे घर का कोई कार्य करने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं घर से, तो कुछ मांगलिक वस्तुएं हैं, उनका स्पर्श जरूर करें। मांगलिक वस्तुएं जैसे दूर्वा का स्पर्श आप करें घर से निकलते समय। दही का स्पर्श आप करें, जैसे हमारे घरों में माताएं बहनें मीठी दही खिलाती हैं ना, शक्कर डाल के। जाने से पहले पहले लोग कहते थे घर खीर तो बाहर खीर। आजकल तो माता बहनें भी इस बात पर ध्यान नहीं देती हैं, जा चला जा, जहाँ जा रहा चला जा। समय नहीं है, मोबाइल से इतना फुर्सत कहाँ है, दही बनाए खीर बनाए, किसके पास समय है? ये सब बनाना पड़ता है। उतना समय नहीं है कि हम खीर बना दें कि दही बना दें। लेकिन दही का स्पर्श भी कर लें, घृत का स्पर्श करें, घी का, जल से भरे हुए घड़े का स्पर्श कर लें। और अगर कहीं मार्ग में गाय आ जाए बछड़े के साथ, उसका स्पर्श करें, उसका दर्शन कर लें। स्वर्ण का स्पर्श कर लें, अगर कुछ नहीं है तो पीपल मिल जाए तो पीपल के वृक्ष का दर्शन कर लें। अक्षत, अगर चावल मिल जाए तो उसका स्पर्श कर लें, और शहद मिल जाए तो उसका स्पर्श कर लें। अगर ब्राह्मण कन्या सामने से आ जाए तो उसके चरण का स्पर्श कर लें। इन कार्यों को करने से, जब आप घर से निकल रहे हो, इनमें से कोई एक भी कार्य अगर आप करेंगे तो आपके शुभ कार्य में सिद्धि होगी। जिस कार्य से आप जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये वैदिक कार्य हैं जिन्हें आप करोगे, ये पौराणिक कार्य हैं, ये अनर्गल उपाय नहीं है, ये सिद्धांत की बातें बताई गई हैं। तो इनको करना चाहिए अपने घर से निकलते समय, और यही चीज़ अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। ब्राह्मण की कन्या का चरण स्पर्श करना, प्रत्येक कन्या देवी का स्वरूप होती है और उसका पूजन करना चाहिए, परंतु ब्राह्मण की कन्या को तो सभी का पूजन करना चाहिए।
ब्राह्मण की कन्या जो है पूजनीय है, उसके प्रति दूषित भावना रखना अन्य लोगों के लिए सीधा नरक का मार्ग है। वैसे तो किसी भी कन्या के लिए दूषित भावना नहीं रखनी चाहिए। शादी हो जाए, अगर तुम्हें किसी से प्रेम है तो शादी कर लो, क्यों दूषित भावना रखते हो? आप विवाह करो ना सीधा। किसी भी कन्या के प्रति दूषित भावना रखना ये अनुचित है। पर ब्राह्मण कन्या हो तो, और हम अन्य वर्ण में हो तो फिर सीधे सीधे नरक का रास्ता। आदरणीय है वो कन्या जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और जो ब्राह्मण कुल में जन्मी हुई कन्या है उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, इन्होंने सब नाश कर दिया है। इसमें कोई भी चीज़ें अब बची नहीं है जो हमारे उद्धार के लिए है, हमारे सतमार्ग के लिए। सब नाश पीट करके रख दिया है सब ने। तो हम आग्रह करेंगे आप सभी से, हम अपनी कन्या को संस्कारी बनाएं, और कन्या भी कसम खाएं कि हम संस्कारी बनेंगे। तुम्हें कोई कितना भी पाठ पढ़ाता रहे, जब तक तुम खुद नहीं समझोगी, या जब तक तुम स्वयं आज पूजन करवा रही हो, तो अपने चरण का अंगूठा बढ़ाने से पहले सोचो तो सही कि इस अंगूठे को पूजने का अधिकार है कि नहीं है। आज के दिन पिता भी पूजन करता है पुत्री के चरण का, सब लोग पूजन करते हैं आज के दिन। तो कन्याओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चरण पूजनीय बने रहें। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसा ही व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति हमारे चरण छुए तो उसे पुण्य लगे, उसका कल्याण हो। चरण ऐसे थोड़ी कोई छूता है, आपका पुण्य लेके जाता है जब वो आपका चरण छूता है। बस कथा का ही विराम करते हैं। कैसी लगी कथा? अगर अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिएगा, और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हर हर महादेव।